अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट लकीस्ट बैच नंबर 7। आज देख रहे हैं अपनी क्लास नंबर 4। सीखने जा रहे हैं प्रोफेशनलिज्म, ट्रेडिंग में मास्टर बनने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, सप्लाई एंड डिमांड एरियाज। आपको अपने प्राइस चार्ट के ऊपर किस तरह से डिमांड और सप्लाई एरियाज को मार्क करना है। याद रखें, अभी जस्ट आपको मार्किंग सिखाई जाएगी। इन 3 सप्लाई एरियाज में से लेट सपोज आपने ये भी डिमांड निकाली, ये भी डिमांड, ये भी डिमांड, इनमें से कहाँ से मार्केट वापस जाएगी ये आपको अभी नहीं बताया जा रहा। तो आपने प्रैक्टिस करते हुए अपने जो नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो बनाते हुए सिर्फ और सिर्फ वही चीज फाइंड करनी है जो आपको बताई जा रही हो। आगे की चीज बढ़ के एक कदम आपने नहीं सोचनी। इट विल कंफ्यूज यू। सो दैट्स वाई जितना बताया जाए, जैसे बताया जाए, उसको वैसे ही फॉलो करना है आपने। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। हमारा टॉपिक है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एरियाज। इनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। यहां पर कहा गया है कि आप प्राइस पैटर्न से और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन से इनको पहचान सकते हैं। एग्जैक्टली प्राइस फॉर्मेशन से, प्राइस पैटर्न से कैसे जी? अगर आपके पास यहाँ पे मान लो प्राइस नीचे जा रही थी, यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल बनती है ऐसे, उसके बाद क्या होता है प्राइस वापस नीचे आ जाती है रेड कैंडलें बना के। अब चूंकि प्राइस नीचे है, ये एरिया ऊपर है, तो ये क्या बनेगा आपके पास सप्लाई एरिया। प्राइस ऊपर जाएगी, यहां से क्या चांस है नीचे गिरे दोबारा। ठीक है, यानी ये है प्राइस पैटर्न। प्राइस नीचे है उस एरिया से और कैंडलस्टिक की ये फॉर्मेशन है। अब हो सकता है इधर जो कैंडल है वो कुछ इस तरह की हो कि इधर एक ग्रीन कैंडल बने, वो ऐसे हो जिसके नीचे इतनी बड़ी विक है और ये ऊपर भी विक है। अब इसमें से एरिया कौन सा लेना है? इसमें से आपका जो एरिया आप मार्क करेंगे वो जस्ट इतना होगा। ये नीचे वाली विक तो लेनी नहीं है और ऊपर वाली विक लेनी है। नीचे वाली विक और ऊपर वाली विक, इसमें से भी स्ट्रॉन्ग एरिया जस्ट इसकी बॉडी ही होगी। जब आप इस तरह किसी वेव के अंदर से, यानी प्राइस नीचे गिर रही है, इसमें यहाँ पे कहीं पे कोई इस तरह से सप्लाई बन गई है, तो उसकी जस्ट आपने बॉडी मार्क करनी होती है। मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह की सप्लाई एंड डिमांड किस तरह से काम करती हैं। Let me go to the 15 minute and I'll show you how these key areas works on the real price chart. So here, if you guys will look at this, how precisely market gave a beautiful reaction from this demand area right here. Are you okay with this? नजर आ रही है दो ग्रीन कैंडल्स के दरमियान एक रेड कैंडल, and I said कि body is the more important area. It plays a very crucial role. Got it? Okay, let's continue further. Go back to the PDF. Now we can use other tools like volume, which is very crucial. Yesterday I already told you we will not be using pivot points. We will just use the volume, and sometimes for beginners not recommended this tool. Fibonacci I don't recommend to anyone, but for beginning कोई बंदे को पता नहीं चल रहा कि डिस्काउंट एरिया कौन सा, मुझे कहाँ से बाय करना चाहिए, उसके लिए, यानी एक बंदे को कुछ भी नहीं आता वॉल्यूम, उसको पता ही नहीं है, उसको अग्रेसिव मार्केट के मूव होते हुए समझ नहीं आती मैं क्या करूं, तेजी में मार्केट कहां से कहां निकल जाती है, वो सोचता रह जाता है। उस बंदे के लिए कम से कम यार उसको पता हो कि इस एरिया से मैंने ट्रेड उठानी है। जैसे मैं आपको ये लगा के दिखाता हूं, मैं इसकी क्यों बात कर रहा हूं। आपने देखा मार्केट ने यहां से यहां तक एक बुलिश ट्रेंड में है ना। पहले तो सबसे पहले आपको ये नजर आ रहा होगा, मार्केट ने इधर से एक बीवर्स किया हुआ है, ये बुलिश ट्रेंड में है। अब इसने एक बुलिश वेव लगाई है ऊपर को। आप इसमें बाय करना चाह रहे हैं कि यार मैं बाय करूं, यहां से बाय करूं या यहां से करूं, इधर से करूं, इधर से करूं, इधर से करूं। अब देखो ना, मैंने आपको क्या कहा था, एरियाज आपने सारे निकालने हैं।
इधर अगर आप एरियाज निकालेंगे, ये भी डिमांड है आपके पास, दो ग्रीन के दरमियान एक रेड कैंडल है, ये भी डिमांड है, ये भी डिमांड है, एंड हेयर ये तो एरियाज के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, इसको छोड़ दें। यानी इधर आपके पास 3 डिमांड एरियाज आ गए। इनमें से कौन सा बेस्ट हो सकता है, कहां से आप ट्रेड कर रहे होंगे? लेट्स फाइंड इट आउट नाउ। इट्स वेरी सिंपल, you just have to plot the Fibonacci retracement tool from the bottom, जहां से मार्केट ने मूवमेंट स्टार्ट की है, ये हमने और ही कोई लगा लिया, ये हमारा Fibonacci retracement, जहां से एक्सपेंशन स्टार्ट हुई थी ना रेंज के बाद, जहां से ब्रेकआउट आया उधर से बिल्कुल हाई तक, ये ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम उठा के ऊपर एग्जैक्ट विक टू विक कर देते हैं, जहां तक हमने इसको प्लॉट करना है। Now we have found the area in which we are interested to execute our buy positions. कौन सा एरिया बताया था? गोल्डन एरिया ये होता है 0.5 to 6 के दरमियान, एंड 0.6 से 0.7 के दरमियान वाला प्रीमियम एरिया होता है, सबसे बेस्ट, यानी कि ये है, इसमें से आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। एंड ये गोल्डन एरिया, इसमें से भी आपको यानी अच्छी ट्रेड मिल जाती है। इससे ऊपर वाले एरिया में से तो ट्रेड करनी नहीं है ना, ट्रेड ओनली करनी है इस 0.6 एंड 0.7 के दरमियान से, या फिर 0.5 और 0.6 के दरमियान अगर कोई साइन वगैरह मिल जाए तो वहां से। अब हमने एक टूल ड्रा कर लिया, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगा लिया, जिसमें हमें कम से कम एरिया पता चल गया कि यार ये वाला एरिया है। अब इस एरिया में जो डिमांड आ रही है उसको हम हाईलाइट कर लेंगे कि यार इसके ऊपर मैं तवज्जो दूंगा, ठीक है। इस तरह से ये फिबोनाची यूज होता है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी है, उस बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स वाले प्लेलिस्ट के अंदर मैंने रखी थी, तो यू माइट हैव सीन दैट वीडियो ऑन टाइम। अगर किसी ने नहीं देखी हुई तो वो दोबारा देख लीजिएगा, योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। अच्छा, अब आपको मैं इसे आइडेंटिफाई करना कहाँ से कौन सा एरिया लेना, लाइव चार्ट के ऊपर ही दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने इसको ड्रा करना है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर एक डिमांड एरिया मौजूद है, लाइक वी हैव अ डिमांड राइट हियर, जिसमें के 2 कैंडल्स हैं, ये ग्रीन कैंडल्स हैं, उसके बाद भी ग्रीन कैंडल, दरमियान में 2 डिमांड एरियाज आ गए हैं, 2 कैंडल्स हैं, यानी कि इसमें आपने सारे एरिया को मार्क करना है। ऐसे नहीं कर सकते आपके इस ऊपर वाली कैंडल को ले लें या इस नीचे वाली को ले लें, एरिया सारा ही मार्क होगा। अब इस एरिया के अंदर प्राइस आएंगी, वहां पे रिएक्शन देंगी, आपको एंट्री मॉडल्स में मैं पढ़ाऊंगा, क्या देख के आपने एंट्री लेनी है, क्या देख के आप एंट्री नहीं लेंगे, किस पे आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, किस पे आपकी एक्यूरेसी लो होगी। तो आप सारी बात है हाई एक्यूरेसी प्रेफर करेंगे, तो इसलिए आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी, हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स मिलेंगी जब आप उन बताए हुए साइंस के ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे। तो ओके, इट्स नॉट बीन दैट टफ, वेरी इजी। अब यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट जो डिमांड एरिया हम निकालेंगे वो यहाँ पे पड़ा है जी, 2 ग्रीन कैंडल्स हैं, उनके दरमियान जो है ना वो 2 रेड कैंडल्स आई हुई हैं, यानी ये ग्रीन कैंडल्स हैं, फिर ग्रीन है, उसके अंदर ये 2 रेड कैंडल्स पड़ी हैं। अब ये क्या है, ये भी एक डिमांड है, इसको तो प्राइस ने ब्रेक कर दिया, नीचे को इसको ब्रेक कर दिया ना। अब ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट था। फेक ब्रेकआउट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाली क्लासेस के अंदर। हमने जस्ट क्या किया हुआ था, ये एक डिमांड एरिया निकाल के रखा हुआ था ऐसे। इसमें हमने देखना है कि जब प्राइस में आपको एक रैंडम रूल बताता हूं, कॉमन रूल हर जगह पे जो अप्लाई होगा। आपने देखा प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, ये हमने ग्रीन बनाया तो अप ट्रेंड करते हैं, अप ट्रेंड में है मार्केट, यहां पे आके इधर इस जगह पर रेंज स्टार्ट कर देती है ऐसे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस जगह पर रेंज स्टार्ट होगी। अब आपको पता है, आप जानते हैं कि हमारे पास जो ये पॉइंट है हायर लो है, ये वाला हायर हाई है, ये जस्ट एक लो था और ये वाला हाई था। पॉइंट्स आपने निकाल लिए। अब आपको पता है कि अगर चेंज ऑफ करेक्टर होना है, नहीं मार्केट इस पॉइंट के नीचे आएगी तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा, इस पॉइंट के ऊपर जाएगी जो लास्ट इसने हायर हाई लगाया तो एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर जो भी हो रहा है ये रेंज ही है। अच्छा,
अब आप क्या देखते हैं कि प्राइस ना इधर बनाती है